नेपाल में चाइना के बढ़ते हुए कदमों का आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग हर महीने अब नेपाल ने चाइना से कुछ ऐसी चीजों का इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है जिसके लिए अभी तक नेपाल को भारत से इंपोर्ट करने के लिए कुछ दिनों पहले मैंने आपसे एक रिपोर्ट शेयर की थी कि नेपाल काफी सारी चीजें चाइना से इंपोर्ट कर रहा है और ये इंपोर्ट नेपाल के लिए काफी सस्ता भी पड़ सकता है। तो कुछ दिनों पहले जब ये रिपोर्ट शेयर हुई तो उसके बाद एक नई न्यूज आई थी कि गोरखा भी नेपाल से चाइना जाने वाला है। इंडियन मीडिया का रिपोर्ट आया है जिसमें ये बात की जा रही है कि नेपाल के फर्टिलाइजर सिस्टम यानी खेती बाड़ी के जो प्रोडक्ट्स हैं जो आप जो ना किसान यूज करते हैं वो अब नेपाल चाइना से इंपोर्ट करने वाला है। बड़ी बड़ी मशीनरीज है। तो आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं कि क्या क्या कहता है इंडियन मीडिया नेपाल के इस फर्टिलाइजेशन सिस्टम के बारे में और नेपाल और चाइना की इस डील के बारे में। तो आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। नेपाल में चाइना के बढ़ते हुए कदमों का आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग हर महीने अब नेपाल ने चाइना से कुछ ऐसी चीजों का इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है जिसके लिए अभी तक नेपाल को भारत से इंपोर्ट करने के लिए जाना जाता था। वैसे अगर देखा जाए तो नेपाल भी अब केवल भारत पे ही निर्भर नहीं रहना चाहता और अपनी सप्लाईज डाइवर्सिफाई करने के लिए चाइना से इंपोर्ट साल दर साल बढ़ाता चला जा रहा है। ये उसी तरह है जैसे भारत रशिया और अमेरिका से एक साथ संबंध रखता है, पर यहाँ भारत के लिए एक बड़ा खतरा चाइना बन सकता है। पहले इलेक्ट्रिक बसेस, फिर एक्सप्लोजिव्स, फिर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स और अब नमक और फर्टिलाइजर्स। आपने बिल्कुल सही सुना। नेपाल क्योंकि एक लैंडलॉक देश है इसलिए नमक के लिए भारत को यहाँ पर एकमात्र मेन सप्लायर समझा जाता था, पर चाइना के साथ ट्रेड रिलेशंस के चलते नेपाल ने नमक की सप्लाई चाइना से करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा फसलों में डलने वाली केमिकल खाद को लेके भी नेपाली मार्केट में अब भारत के लिए परेशानी खड़ी होने वाली है, क्योंकि नेपाल में अब केमिकल फर्टिलाइजर्स का इंपोर्ट चाइना से काफी बड़ी मात्रा में शुरू हो चुका है। हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक 3,500 टन के केमिकल फर्टिलाइजर्स का पहला कंसाइनमेंट नेपाल को चाइना द्वारा डिलीवर किया गया था और 4,000 टन और फर्टिलाइजर्स का ऑर्डर चाइनीज कंपनी को दिया जा चुका है। नेपाल और चाइना के बीच ये पहला कंसाइनमेंट नेपाल में स्थित तातो पानी के थ्रू ट्रांसफर किया गया है। और आपको बता दें कि केमिकल खाद से पहले नेपाल और चाइना के बीच इसी बॉर्डर से खाने का सामान, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऐसी कई और प्रोडक्ट्स नेपाल में लाए जाने शुरू हो चुके हैं। नेपाल को हर साल करीबन 5 लाख टन केमिकल फर्टिलाइजर्स की जरूरत पड़ती है और इसका एक काफी बड़ा हिस्सा नेपाल भारत से इंपोर्ट करता है। आपको बता दें कि पिछले साल नेपाल में फर्टिलाइजर्स की एक भारी कमी पैदा हो गई थी। इसके लिए नेपाल ने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अंतर्गत भारत के साथ 1.5 लाख टन फर्टिलाइजर्स की सप्लाई को लेकर एक MOU साइन किया था। पिछले साल खाद को लेकर भारत के लिए भी काफी परेशानी खड़ी हुई थी, क्योंकि भारत केमिकल खाद का मेजर रॉ मटेरियल रशिया से सोर्स किया करता था और क्योंकि रशिया यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ था इसलिए भारत को रॉ मटेरियल की सप्लाई लेने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और इसका असर कुछ हद तक नेपाल को जाने वाले कंसाइनमेंट पे भी पड़ा। भारत की परेशानी को नेपाल ने समझा और ये समझा कि अकेले भारत भी अपनी सप्लाईज के लिए निर्भर नहीं रहा जा सकता। इसलिए नेपाली सरकार ने पिछले साल चाइना के साथ फर्टिलाइजर्स की सप्लाई को लेकर कुछ एग्रीमेंट साइन किए, जिसके अंतर्गत अब नेपाल धीरे धीरे भारत के अलावा चाइना से अपनी सप्लाईज डाइवर्सिफाई करने की कोशिशें कर रहा है। अब दिक्कत यह है कि चाइना से ये सप्लाईज टेम्पररी नहीं रहने वाली, क्योंकि चाइनीज कंपनीज काफी कॉम्पिटिटिव रेट्स में इन फर्टिलाइजर्स की सप्लाई नेपाल को कर रही हैं। और खबरों में ये निकल के आ रहा है कि चाइनीज कंपनीज कम रेट्स की वजह से अब भारत को नेपाली फर्टिलाइजर मार्केट से बाहर करने की कोशिश में है। चाइना अब नेपाल तक के ट्रेड बॉर्डर को काफी तेजी से डेवलप कर रहा है। नेपाल में स्थित तातो पानी की ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऐसी नहीं है कि रेलवे लाइन यहाँ तक बिछाई जा सके। यही वजह है कि नेपाल को एक्सपोर्ट करने के लिए पहले सामान को रेल मार्ग से चाइना में स्थित शिगास्ते तक लाया जाता है और फिर शिगास्ते से ट्रक्स में भरकर कंसाइनमेंट को तातो पानी तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी खबरें एक्सक्लूसिवली आपको केवल इसी चैनल पे मिलती हैं। नेपाल और भारत के बीच एक आसान लैंड बॉर्डर के उलट चाइना और नेपाल के बीच लैंड बॉर्डर काफी दुर्गम है, पर चाइना और नेपाल मिलकर एक रेलवे लाइन पे काम कर रहे हैं, जिसके खुलते ही भारत के लिए परेशानी कई गुना बढ़ जाएगी और इसी के साथ ही नेपाल और चाइना के बीच व्यापारिक रिश्तों में काफी बड़ा उछाल देखा जा सकेगा। पर क्या खाद जैसे महत्वपूर्ण सेक्टर को लेकर चाइना के ऊपर भरोसा किया जा सकता है, ये जानते हुए कि श्रीलंका को चाइना द्वारा लगभग $7 मिलियन की खराब क्वालिटी की खाद जबरदस्ती बेची गई। खैर ये फैसला पूरी तरीके से नेपाल सरकार का है। नेपाल की काफी बड़ी आबादी को भारत में एम्प्लॉयमेंट मिलने की वजह से सपोर्ट मिलता है और हमें लगता है कि नेपाल को इस तरह की दोस्ती का फायदा चाइना से कभी भी नहीं मिल सकता। ये बात तय है कि अगर एक टाइम पे जब नेपाल और चाइना की दोस्ती भारत के लिए खतरा बन जाएगी तब भारत की मौजूदा सरकार इसको लेकर नेपाल के ऊपर सख्ती बरत सकती है। इसके अलावा भारतीय मैन्युफैक्चरिंग को अब कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज बनाने की जरूरत है जिससे कीमत को लेकर चाइनीज सामान को टक्कर दी जा सके और नेपाली मार्केट को हाथों से जाने से बचाया जा सके। हमसे सहमत है तो हाँ, वरना कमेंट सेक्शन में ना लिखने के बाद वीडियो को लाइक या डिसलाइक के बिना मत जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद। उम्मीद है आप लोगों ने रिपोर्ट देखी होगी। यहाँ पे मैं ये बात करूँ कि नेपाल इस टाइम पे नेपाल को चाइनीज जो फर्टिलाइजेशन सिस्टम की जो दवाइयाँ थी, जो खाद होता है, वो इस टाइम पे डिलीवर हो चुका है। हम बात कर रहे थे मशीनरीज की, बट मशीनरीज के अलावा इनको जो फर्टिलाइजेशन सिस्टम के लिए जो खाद मिलती है, जो दवाइयाँ मिलती है, जो आप अपनी खेतों में इस्तेमाल करते हो, वो काफी बड़ी तादाद में मिल चुकी है नेपाल को और नेपाल इससे काफी मुस्तफीद होगा और नेपाल को इससे काफी फायदा होगा। नेपाल वैसे तो इंडिया से काफी सारी चीजें इम्पोर्ट करता था, बट अब वो चाइना की तरफ जाने वाला है और
चाइना की तरफ जा चुका है इस टाइम पे। उन्होंने रिसेंटली टाइम में नेपाल और चाइना के बॉर्डर से उन्होंने काफी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, काफी घरेलू चीजों के आइटम जो है वो काफी मात्रा में, काफी बड़ी तादाद में चाइना से इंपोर्ट किए थे। और ये ही सारी चीजें नेपाल को काफी फायदा देने वाली है, क्योंकि सस्ते रेटों में अच्छी चीजें मिलेगी तो जाहिर सी बात है हर कंट्री वहां पे जाएगा और हर कंट्री वहां से इंपोर्ट करेगा। अब अगर हम यहाँ पे फर्टिलाइजेशन सिस्टम की चीजों के बारे में बात करें तो ये सारी नेपाल को फायदा पहुंच जाएगी और रेट जो है वो काफी सस्ते होंगे। अगर आपको रिपोर्ट आज अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।